नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे चाइना के बारे में। जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो इंडिया किनारे किनारे जितने देश लगते हैं उसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आज उसी का लास्ट टॉपिक है, चाइना के बारे में समझेंगे। खैर वैसे देखेंगे तो चाइना का जो पहले एरिया था वो इंडिया से कभी नहीं लगता था, लेकिन आप जानते होंगे 1959 में चाइना ने तिब्बत पे अधिकार कर लिया। उसके बाद से चाइना इंडिया के बॉर्डर तक आ गया। अब जब से इंडिया के बॉर्डर तक आया है, चाइना इंडिया में हमेशा विवाद होता रहता है। हम लोग चाइना के बारे में समझेंगे। देखिए चाइना का फिगर हमने बना दिया है, फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं तिब्बत को कैसे चाइना ने ले लिया। देखिए जो तिब्बत है, दृष्टिकोण से देखेंगे तिब्बत तो ये भी लैंड लॉक कंट्री है। इसके साउथ में आता है आपका नेपाल, यानी जो तिब्बत है उसके नीचे नेपाल आता है और नॉर्थ में आ जाता है आपका चाइना। अब हमेशा से चाइना नेपाल और तिब्बत में हमेशा युद्ध होता रहता था। और जब जब नेपाल तिब्बत में युद्ध हुआ तो नेपाल वालों ने हमेशा उनको पीट करके भेजा है तिब्बत वालों को, क्योंकि नेपाल वाले जो गोरखा होते थे बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही पीटते थे तिब्बत वालों को, बहुत ही परेशान करते थे। तो तिब्बत परेशान होकर के चाइना से हेल्प मांगा, तो चाइना ने हेल्प तो किया तिब्बत का, नेपाल शांत हो गया। लेकिन तिब्बत के लिए परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि 1906-7 में चाइना ने तिब्बत में एक करके वहां पे चौकियां बना ली कि नेपाल को हमको कंट्रोल करना है। तो तिब्बत में कई सारी चौकियां बना ली 1906 या 7 में ही चीन ने। उसके बाद से ये वहां पे चलता रहा और 1951 में चाइना धीरे धीरे बीच में काफी दबाव बढ़ाता गया। और 1951 जब आया तो तिब्बत को अपना राज्य बना दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया चाइना ने। और जब चाइना ये घोषित कर दिया तो पूरी भयंकर तरीके से एकदम समझो कि आग लग गई तिब्बत में, एकदम हिंसा भड़क गया, जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगे, चौकियां फूंकने लगे। अब वहां पे चाइना को ये मौका मिल गया, अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दिया तिब्बत में। जब आर्मी अपनी भेज दिया उसके बाद से हमेशा बहुत ही दुर्दशा हो गया, मार काट होने लगा, बहुत ही सताने लगे चाइनीज आर्मी। तो वहां के जो मेन शासक थे, यानी जो आप सुने होंगे जो इतने समय इंडिया में रह रहे हैं, दलाई लामा 14वें हैं। तो ये नेपाल से भागते हुए इंडिया में आ गए। जैसे ही इंडिया में आए तो पूरी बाकी तिब्बत में कोई रहा ही नहीं। 1959 जाते जाते चाइना का पूरी तरह से तिब्बत पे अधिकार हो गया। अब वो तिब्बत के ही कंट्रोल में है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। तिब्बत अभी भी प्रयास कर रहा है कि एक आजाद मुल्क होने का। बाकी अब आगे क्या होता है वो तो देखते हैं। देखिए हमने कुछ फिगर बना रखा है। फिगर का जो एरिया देखेंगे तो इसका जो यहाँ पे एरिया है, इधर चाइना का सबसे रिच एरिया है, यानी यही सबसे उर्वरक एरिया है। इधर ही सारे बंदरगाह बने हैं, जानते होंगे आप। इधर साउथ चाइना सी है, इधर ताइवान सागर है, इधर आपका जापान सागर है। तो यानी सबसे रिच एरिया आपका जो आता है वो पूर्वी ही आता है चाइना का। बाकी इधर मरुस्थल है, पहाड़ है, पर्वत है, बहुत ही समस्या है। इधर कोई ऐसा फसलें नहीं होता है। बाकी इधर जनसंख्या भी कम निवास करती है जो चाइना का है। जो भी निवास जनसंख्या करते हैं वो पूर्वी एरिया में ही आता है। पहले कुछ इसका फैक्ट समझते हैं जो क्वेश्चन आपका पूछता हुआ है। देखिए जो इंडिया से बाउंड्री लाइन लगता है, इंडिया से जो चाइना बाउंड्री लाइन लगता है वो आपका आता है लद्दाख, पहले आता था जम्मू कश्मीर। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे क्योंकि काफी बहुत ही कंफ्यूजन होता था। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका लद्दाख आ जाता है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से आएगा आपका उत्तराखंड, फिर आएगा आपका सिक्किम, और उसके बाद से लास्ट में आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। जो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सीमा बनाता है उसकी अगर लंबाई देखेंगे तो 3488 किलोमीटर का लेंथ इसकी है, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर लगता है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, मैकमोहन लाइन क्या है। देखिए जो उतने समय 1914 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जानते होंगे अपना देश तो 1947 में आजाद हुआ था। तो 1914 में तो ब्रिटिश शासक यहाँ पे अधिकार कर रहे थे। तो मैकमोहन ही अधिकारी था ब्रिटिश का। तो मैकमोहन यानी जो ब्रिटिश इंडियन अधिकारी, उसके बाद से तिब्बत अधिकारी और चाइनीज अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में शिमला जो जगह है, शिमला में समझौता है हुआ 1914 में, इसीलिए 19 शिमला समझौता 1914 कहते हैं।
तो मैकमोहन लाइन रखा गया जब, तो इंडिया के प्रतिनिधि, तिब्बत के प्रतिनिधि और चाइना के प्रतिनिधि शिमला में बैठक हुआ और 1914 में ये निर्धारित किया गया मैकमोहन लाइन, जो ब्रिटिश अधिकारी था उसी के नाम से ही मैकमोहन लाइन निर्धारित किया गया। और किसके किसके बीच किया गया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किया गया आपका इंडिया, उसके बाद से तिब्बत के बीच, चाइना के बीच में, तिब्बत के बीच, क्योंकि उतने समय तिब्बत स्वतंत्र देश थे। 1959 में वो तो चाइना के पास गया, तो तिब्बत उसके बाद से इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन का लाइन खींची गई। और इसकी जो लंबाई है वो 840 किलोमीटर का है। और ये जो राज्य जाता है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है मैकमोहन लाइन। आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। चाइना ने 1959 में तिब्बत पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। ये हमने आपको बताया कि नेपाल से काफी परेशान था तिब्बत, नेपाल वालों ने बहुत ही इनका बुकाई किया है, पीट पाट करके हमेशा भेजते थे। तो तिब्बत परेशान होकर के चाइना से हेल्प मांगा। उसके बाद से 1951 में चाइना ने क्या किया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया तिब्बत को, और 1959 में जाते जाते पूरी तरह से अधिकार कर लिया तिब्बत पे चाइना ने। अब अगला पॉइंट क्या है देखिए, तिब्बत जो है, अब इंडिया में कई सारी नदियां निकलती हैं। तिब्बत एक पहाड़ी एरिया है, बहुत ज्यादा पहाड़ है वहां पे। आप जानते होंगे पामीर का पठार कहाँ पे है, ये तिब्बत में ही है। तो ये सब पठारे हैं, पर्वत है, तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो भारत में भी अच्छे एकदम प्रमुख नदियां आती हैं, उसके बाद से कई देश में आती हैं, पूरे में चले जाएंगे आप। तो यहाँ देखेंगे आप मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी, उसके बाद से सांगपो नदी, सांगपो नदी पे इंडिया में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और वही जब बांग्लादेश में जाता है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी को। और उसके बाद से सतलज नदी भी निकलता है तिब्बत से। मेकांग नदी बहुत ही फेमस है, ये चला जाता है उत्तर में, ये म्यांमार में। म्यांमार में इसको कहते हैं सालवीन नदी। इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है, नेपाल के बारे में पढ़ा दिया है, जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो मेकांग नदी को ही सालवीन नदी कहते हैं जब म्यांमार में ही इंटर करती है। अब अगला पॉइंट क्या आता है देखिए, ये बहुत फेमस है टकला मकान। ये रेगिस्तान है टकला मकान, चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है टकला मकान। टकला मकान अगर देखेंगे तो ये आएगा यहाँ पे टकला मकान मरुस्थल, ये है सिजियांग प्रांत। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो मुस्लिमों का है। तो मुस्लिम जनसंख्या सिजियांग में ज्यादा रहता है। आप जानते होंगे यूगर मुस्लिम जो है, चाइना काफी अत्याचार करता है यूगर मुस्लिम को लेकर के। तो सिजियांग प्रांत में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है, बाकी ये तिब्बत का एरिया ज्यादा है। तो चाइना का टोटल जो एरिया है अगर उसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रांत तिब्बत का ही है, उसके बाद से सिजियांग प्रांत का है। वैसे भी चाइना का जो ज्यादातर जनसंख्या इधर ही रहती है, इधर बहुत ही कम रहता है, इधर ज्यादातर पहाड़ रहता है, मरुस्थल रहता है ये। तो टकला मकान मरुस्थल जो है ये चाइना का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है टकला मकान। अब इधर देखिए लगभग ये पूरा सिजियांग को लेकर के या कुछ तिब्बत को लेकर के टकला मकान मरुस्थल यहाँ पे इतना में फैला हुआ है। और उसके ऊपर देखेंगे यहाँ तक एरिया आ जाएगा आपका गोबी मरुस्थल का। गोबी मरुस्थल वैसे देखेंगे तो पूरी तरह से ये मंगोलिया में है, लेकिन कुछ भाग ये चाइना में भी आता है इसका। तो आप समझ गए होंगे टकला मकान जो है वो चाइना में है। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट, सबसे प्रमुख यही है कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट। पहले समस्या था एक ही को लेकर के, लेकिन हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया है चाइना इंडिया को लेकर के। तो इंडिया चाइना जो डिस्प्यूट है, इंडो चाइना वार, आप जानते होंगे 1962 में पहली बार हुआ था। 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था तो इंडिया का किया था, ये जो एरिया है आपका देखिए इतना कटा हुआ है आपका, ऐसे करके और ऐसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो ये पूरी तरह से ये काट लिया है। 1962 में चाइना ने इसको, ये है इसका नाम था अक्साई, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका नाम था अक्साई। चाइना ने इस पे अधिकार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो नाम दिया अक्साई तो था ही, उसके बाद से चाइना यानी चाइना कहा मेरा है, तो अक्साई चीन नाम इसका दे दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्साई चीन इसका नाम दिया, ये अधिकार कर लिया था उसके। अब इसी को यहीं भी बोलते हैं एलओसी करके, एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं ये एलओसी को। अब इंडिया जो है पहले तो
अक्साई चीन को लेकर के विवाद था, लेकिन अभी इतने समय कई जगह विवाद बढ़ गया है। जैसे देखेंगे तवांग को लेकर के अभी हाल ही फिलहाल में समस्या हुआ था, झड़प हुआ था भारतीय सैनिक और चाइनीज आर्मी में। ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से डोकलाम, खैर डोकलाम तो है भूटान का एरिया, लेकिन जो डोकलाम का सुरक्षा के हिसाब से देखेंगे तो वो इंडिया के लिए काफी अहम हो जाता है, इसीलिए डोकलाम का भी विवाद है। उसके बाद से चमोली को लेकर के है। चमोली आपका कहाँ पे आ जाता है? उत्तराखंड में। और बाकी जैसे गलवान में देखिए, काफी खतरनाक अब तक जो भी बड़ा हिंसा हुआ था गलवान में हुआ था। तो कई विवाद इतने समय इंडिया चाइना में हो गया है। बाकी देखिए आगे तक कैसे ये सब अपने में समझौता करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमको तो नहीं लगता है कि चाइना बहुत बदमाश हो गया इतने समय, इसका इलाज बहुत ही जरूरी है। और इंडिया जो अपना देश है वो भी बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, और आने वाले टाइम पीरियड में यानी 25-30 साल के बाद इनका अच्छे से इलाज होगा चाइना वालों को, क्योंकि बहुत ही दुष्ट इतने समय हो गया है चाइना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चाइना के बारे में, और तिब्बत पे कैसे अधिकार कर लिया ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का जो एक टॉपिक खत्म हो गया है कि इंडिया किनारे किनारे जितने देश लगते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि जो इंडिया का मैप है उसके बारे में। अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।